Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel Tarot Fragrance Suman. आज की रीडिंग यस हिंदी में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपसे ये कह रहा है कि आपके ऐसे कौन से कर्मा हैं जो आपको क्लियर करने हैं। हम सबके ऊपर कार्मिक डेप्थ्स होते हैं, राइट? तो उन कार्मिक डेप्थ्स का क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज की रीडिंग कार्मिक डेप्थ्स के ऊपर ही करेंगे। तो वो कौन से कार्मिक डेप्थ्स है आपके ऊपर, उसके बारे में ये रीडिंग होगी, ठीक है? तो हमारे पास दो पेंसिल्स हैं, एक ग्रीन और एक है ब्लू। इन दो कलर में से आपको एक कलर चूज़ करना है और मैं आपको आपके कार्मिक डेप्थ्स के बारे में बताऊंगी। पहले हम ग्रीन पेंसिल से शुरू करेंगे और फिर हम ब्लू पेंसिल की कार्मिक डेप्थ के बारे में रीडिंग करेंगे। तो आई होप इन दोनों कलर में से आपने कोई एक कलर चूज़ कर लिया है, ठीक है? तो पहले ग्रीन कलर की पेंसिल वालों की रीडिंग होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके ऐसे कौन से कार्मिक डेप्थ्स हैं जो आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो पीस आ सके, वो ज़िंदगी में वो जो रुकावटें और ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो सके, ठीक है? तो इस बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द यूनिवर्स, इन द रीडिंग, इन द रीडर एंड ऑल्सो इन योर सेल्फ। तो यस, let us call upon all the angels from the universe to help us out with the reading. तो यस, आज का टॉपिक है कि आपकी वो ऐसे कौन से कार्मिक डेप्थ्स है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उस पीस की कमी है और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यस गाइस, प्लीज़ ध्यान रखिए, बहुत ही सच्चे दिल से ये रीडिंग को देखिए। वो ट्रेमेंडस ट्रस्ट आपके दिल में ज़रूर होना चाहिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। एक सेकंड के लिए आप अपनी ज़िंदगी की वो सारी जर्नी अगर रिविज़िट कर सकते हैं तो करिए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपने अपने लाइफ में अब तक ऐसा क्या क्या किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि आपने ऐसे कौन से कर्मा किए हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रातों को डराती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको मैंने काफ़ी समय दिया है, तो शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस। सेकंड कार्ड है टेन ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है द फूल। फोर्थ कार्ड है द जजमेंट। फिफ्थ कार्ड है फोर ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है एट ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको स्टक पोजीशन में आप हो, आप डर रहे हो, आपने कुछ छुपाया है, आपने अपनी फैमिली से शायद कुछ छुपाया होगा, आपने ऐसे कई सारे अपने लाइफ में
डिसीशंस और एक्शंस लिए होंगे जहाँ पर आपने ज़्यादा सोचा नहीं उस बारे में और आपने वो बस कर दिया। आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जिसमें ऐसे आपको लगा कि आप पार्शियल थे। आपने ऐसे कुछ काम किए जहाँ आपको ऐसा लगा कि आपने किसी के साथ शायद कोई सौतेला सा व्यवहार किया हो। आपने किसी को बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा हो उनका, या बहुत बुरी तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया होगा। या फिर आपने अपनी मौज मस्ती के चलते अपनी जो फैमिली की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे आपने ठीक से नहीं निभाया होगा। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने ये सारी गलतियाँ की हैं, और ये सब जानते हुए भी आप कभी भी आपने वो शर्मिंदगी महसूस नहीं की जो एक इंसान को गलती करने के बाद एटलीस्ट होती है। आप हमेशा हर फन मौला टाइप की एनर्जी में रहे। आप यूनिवर्स पे, गॉड पे, या जिस किसी को भी आप मानते हो, आपने कभी भी नहीं ये सोचा कि आपकी वो सारे कर्म जो आप कर रहे हैं वो ऊपर वाले की किताब में कहीं ना कहीं वो नोट हो रहे हैं। आपने सोचा कि इस मेरे इस कर्मों का लेखा जोखा करने वाला शायद कोई नहीं है, क्योंकि आपने वो बात कभी रियलाइज़ ही नहीं की कि जो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो आप लोगों को देते हैं वही आपको वापस घूम के मिलता है। यानी आप अच्छाई करोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी, और आप बुराई करोगे तो आपकी तरफ बुराई ही आएगी। ये बात तो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची कि ऐसा होता है। और आपने वो इरेस्पॉन्सिबल नेचर को आपने अपना बेसिक ट्रेड बना लिया, और आप अपनी ज़िंदगी में बस हर काम ऐसे करते चले गए जैसे जो हो रहा है होने दो, जो होगा अंजाम देखा जाएगा। और आपने किसी के भी, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ जो एक कनेक्शन होता है, या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द मैनकाइंड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपने उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। आपने बस यही सोचा कि मैं क्यों, कोई और ही कर ले, मैं क्यों, मुझे क्या ज़रूरत है, और आप बस अपनी मस्ती में ही रहे। तो आपको ये सारी चीज़ें, अब चूँकि अभी ये रीडिंग हमारी हो रही है इसलिए आपकी ये एनर्जी है, ये आपकी अभी की एनर्जी है, करंट अभी। तो आप अभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने काम तो ऐसे ज़रूर किए हैं जिसमें शायद मैंने किसी को धोखा दिया है या किसी का दिल तोड़ा है। ठीक है, कुछ यहाँ ऐसे लोग होंगे जो शादीशुदा होंगे अगर, तो उन्होंने शायद अपने स्पाउस को बहुत बड़ा धोखा दिया है। ठीक है, और उनकी जो स्पाउस है वो उनसे नाराज़ रहते हैं। अगर ये कोई लेडी देख रही है तो मान के चलिए ये एक ऐसी लेडी है जिसने शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ, कोई और मेल्स के साथ, कोई और यू नो
और जो होते हैं ना आदमी दूसरे अलग मेन के साथ, अलग मर्दों के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, तो उन्हें इस बात की शर्मिंदगी हो रही है। उन्हें ये मालूम है कि उन्होंने ना केवल अपने पार्टनर को धोखा दिया है, लेकिन ये एक ऐसी लेडी है जिन्होंने जो भी रिलेशनशिप में गए, उन्होंने उस रिलेशनशिप में भी उनको धोखा दिया है। तभी तो ये एम्प्रेस का कार्ड जो है वो उल्टा आया है। ये एम्प्रेस एक्चुअली जब अपराइट पोजीशन में होती है तो बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी वाली होती है, बहुत समझदार होती है और अपने अबंडेंस को दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ करती है। लेकिन ये एनर्जी उल्टी आई है। तो यहाँ पे ये जो औरत है ये बहुत सेल्फिश किस्म की औरत है। ये जो भी वेल्थ है इनके पास, या जो भी फैसिलिटीज़ मटेरियलिस्टिक तौर पे हो, इमोशनल, स्पिरिचुअल या मॉरल या किसी भी तौर पे हो, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ़ खुद पे और सिर्फ़ खुद पे ही करती है। ये उस किस्म की एनर्जी है। तो ये लेडी को अपनी धोखा वाला जो इनका जो नेचर है, जो धोखा देते आ रही हैं ये अपने खुद के स्पाउस को भी और दूसरे मर्दों को भी, उस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इसका लेखा जोखा उन्हें देना पड़ेगा। तो ये कार्मिक डेप्ट है उनके जो उन्हें क्लियर करने होंगे। वो कैसे क्लियर होंगे उनके? जब वो अपने आप पे काम करना शुरू करेगी और ऐसी नेगेटिव एनर्जी से जब वो निकल जाएगी। और ये जो है जर्नी, ये करने के लिए उन्हें अपने पूरे ऐसे ट्रेड्स जहाँ पर वो अपने घर को, अपने स्पाउस को, सबको दांव पे लगाकर अपने ऐशो आराम के लिए ऐसे अनएथिकल काम करती हैं, उसमें से उन्हें निकलना पड़ेगा। जब वो इस एनर्जी से निकल जाएगी उसके बाद ही उनके वो कार्मिक डेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकेंगे। जी हाँ। और अगर ये कोई मेल है, यानी मेल्स की अगर एनर्जी है, तो मेल्स की एनर्जी में ऐसा है कि वो इस टाइप की जो औरतें होती हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी सारी खुशियाँ, अपना अपना सारा पैसा, अपना अकेले कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है, वो इस टाइप की औरतों की खुशियों के लिए, उनकी नाजायज़ डिमांडों को पूरा करने के लिए अपनी सारी वेल्थ स्पेंड कर देते हैं और फिर वो इस एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप की औरतें आपको लूट कर ही निकलेगी। और यहाँ वो जो उनकी वाइफ हैं वो भी खफा रहती हैं फिर इनसे, राइट। तो उनकी वाइफ जो है वो भी उनसे खफा रहती हैं, वो भी अपना एज अ वाइफ वाला जो रोल है वो उनके साथ ठीक से प्ले नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की रिलेशनशिप में अगर कोई भी मर्द रहता है तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी दाव पे लगा देता है और फिर ऐसी औरतों से भी उनको किसी भी किस्म की लॉयल्टी नहीं मिलती और उन्हें मिलता है सिर्फ धोखा, क्योंकि ऐसी किस्म की जो औरतें होती हैं वो सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए आपको यूज़ करती हैं और आपके पैसे पूरे आपसे ऑलमोस्ट छीन ही लेती हैं, ऐसा होता है। तो आपको ये सब कार्मिक डेप्थ से, ये है आपकी कार्मिक डेप्थ्स, और आपको इन्हीं कर्मा से निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स माफ़ कर सकती है अगर आप अपने ये सारे जो केयरलेस टाइप के एटीट्यूड में से निकल जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की तरफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली आपकी वाइफ की तरफ है जो अभी रिवर्स्ड में आई हैं। ये रिवर्स्ड में आपकी वाइफ नाराज़गी में होगी और अगर
ये रीडिंग हमारे सिंगल्स लोग देख रहे हैं। तो मान के चलिए कुछ सिंगल्स ऐसे हैं जो मैरिड औरतों के चक्कर में हैं और मैरिड औरतों के साथ उन्होंने अपने फिज़िकल रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए हैं। और ऐसे टाइप की औरतें सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हैं, वो औरों के साथ भी होती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मटेरियलिस्टिक और अदर प्लेजर्स के लिए वेल्थ की ज़रूरत होती है। तो वो इन सारे टाइप के जो बंदे हैं जो इस किस्म के होते हैं और अपनी लस्ट और अपनी प्लेजर्स के लिए ऐसी औरतों के ऊपर, ये जो उल्टी औरत आई है देखिए, ऐसी औरतों के ऊपर अपनी पूरी वेल्थ को स्पेंड कर देते हैं, अपनी वेल्थ को स्पेंड कर देते हैं। तो ऐसे जो सिंगल्स हैं उन लोगों को अपनी फैमिली बनाने में तकलीफ़ जाएगी। दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द परफेक्ट फैमिली, दे विल नॉट बी एबल टू गेट परफेक्ट पार्टनर और गुड पार्टनर फॉर देमसेल्स। वो अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करेंगे अगर वो इस टाइप की एनर्जी में रहेंगे। तो यूनिवर्स उन्हें फिर कह रही है कि यहाँ पे देखिए जजमेंट के कार्ड के आने की वजह से आपके कार्मिक डेब्ट्स क्लियर हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप अगर ये नेगेटिव एनर्जी से अगर निकल जाएंगे तो आपकी कार्मिक डेब्ट्स इसी लाइफ में ही आप क्लियर कर सकते हैं और आप अपनी नई ज़िंदगी, नई लाइफ शुरू कर सकते हैं जो बेहतरीन हो सकती है आपके लिए। वो लोग जो शादीशुदा हैं उनकी लाइफ वापस अच्छी हो सकती है, और वो लोग जो सिंगल हैं और इस टाइप की औरतों के चक्कर में पड़े हैं जहाँ वो अपनी सारी वेल्थ उनको खुश करने में लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी एंड हो सकती है और उन्हें भी एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है। तो यस, आपके कार्मिक टिप्स यही है कि आप झूठ, मिसट्रस्ट, ये सब एनर्जी रखते हैं अपने ही उन लोगों के साथ जो आपको, आपके लव्ड वंस है, जो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आप चीट कर रहे हैं बाय गेटिंग इनटू कनेक्शन विद सच काइंड ऑफ पीपल। ठीक है। और वो औरतें जो इस टाइप की एनर्जी में हैं उन्हें भी कुछ, उन्हें पता है उनका हाल क्या होगा। उनका हाल ये होगा, कौन ऐसे टाइप के लोगों के साथ ज़्यादा दिन रहता है, तो दे विल नॉट गेट एनीथिंग। अपनी फैमिली से भी हाथ धो देंगे वो, और उनके स्पाउसेस भी उनको फिर ऐसे इरिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको ट्रीट करेंगे और उनका किसी भी किस्म का ख्याल नहीं रखेंगे वो। तो यहाँ पर उनका हाल ये होगा। तो उनसे भी यही कहा जा रहा है कि आप ये सारी एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सच एनर्जीज। और यहाँ पर ये जो हायरोफेंट का जो कार्ड है, जो कमिटमेंट, शादी, सोशल, मॉरल, सोसाइटल वैल्यूज़ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो मॉरल एथिक्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मॉरल एथिक्स यही होते हैं कि अपने पार्टनर के साथ आपको लॉयल रहना है। ठीक है। और यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल यू आर इनटू बैड रिलेशनशिप, आप किसी और रिलेशनशिप में अगर चले जाते हैं तो मान के चल रही है आप धोखा दे रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को। तो अपने मॉरल एथिक्स को ध्यान में रखिए और अपने कार्मिक टिप्स को क्लियर कीजिए, यही आपको हिदायत दी जा रही है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिफिकेशन मिला होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई भी लेडी हैं तो मान के चलिए वो इस एनर्जी वाली लेडी हैं, सेल्फिश हैं, वो सिर्फ आपके पैसों की खातिर आपके पास हैं और वो चाहती है कि आप उनके ऊपर धन दौलत लुटाते रहें और उनके ऐशो आराम की व्यवस्था करते रहिए। ठीक है। और अगर आप लेडी हैं और देख रही हैं तो आप मान के चलिए आप आपकी पार्टनर की लाइफ में एक मिस्ट्रेस से ऊपर नहीं है, यानी वो आपको एक मिस्ट्रेस के रूप में ही देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप
उनकी लाइफ में बस उनके फिज़िकल प्लेजर्स को पूरा करने के लिए है। और आप अगर अबंडेंट होंगी सपोज़, तो आपके पैसे लगते वो उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ना कि आपके ऊपर। आपके ऊपर वो आपको देख के अट्रैक्टेड नहीं है, वो आपके ऊपर अट्रैक्टेड है क्योंकि आपके पास पैसे हैं उनके ऊपर खर्च करने के लिए, इसलिए वो अट्रैक्टेड है। तो आपको इस टाइप के मेल्स जो हैं, जो ऐसी एनर्जी रखते हैं, जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ कनेक्शन में हैं, क्योंकि उन्हें आपसे फ़िज़िकल प्लेजर और फाइनेंशियल प्लेजर्स दोनों मिल रहे हैं, तो आपको इन टाइप के लोगों से दूर रहना है। दूसरा सिनेरियो इसमें यह है कि कुछ औरतें ही इस चालाक किस्म की होती हैं, वो खुद ही पहले आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगी, लविंग, केयरिंग, हेल्पिंग बन के, और आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत प्यार भी देगी, बहुत केयर करेगी आपकी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी में इनसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, और आप धीरे धीरे उनके चक्कर में पड़ जाओगे, फंस जाओगे। और जब आप पूरी तरीके से उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब वो अपना असली रूप दिखाएगी आपको, तब वो अपनी मनमानी करेगी और आपको अपना कंप्लीट गुलाम बना लेगी, और आपको उन्हीं के इशारों पे चलना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकोगे, और आप ऐसे हो जाओगे। इतना बुरी तरीके से इस किस्म की जो फेमिनाइन एनर्जी रहेगी आपको फंसा देगी कि आप अगर वहाँ से निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तब तक आप बुरी तरीके से टॉप टू बॉटम फंस गए होंगे। और तब वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के आपको नंगा कर देगी, आपसे सारे पैसे लत्ते, आपकी इज़्ज़त, मान सम्मान, सब कुछ आपका लूट लेगी। तो आपको इन सब एनर्जी से बचना है, यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है। सॉरी गाइस। तो आई होप यहाँ पे इस कार्ड से आप सबको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप अपने कर्मा क्लियर कर लें। सॉरी गाइस, just give me one moment. I'll sip of water. तो इसी के साथ हमारी रीडिंग ख़त्म हुई उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रीन पेंसिल को चूज़ किया था। अब हम रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, और फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे इन बंदों के ऐसे कौन से कार्मिक डेप्थ्स हैं जो इन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है। कार्ड्स थोड़े उल्टे सीधे हैं, मैं देख लिया। तो गाइस, जिन लोगों ने भी ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया है, अभी उनकी रीडिंग हो रही है, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे उनके कौन से कार्मिक डेप्थ्स हैं जो उन्हें क्लियर करने हैं इसी ज़िंदगी में। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए आप अपनी ज़िंदगी को रिविज़िट कीजिए और पता करिए कि आपने आज तक क्या क्या किया है ऐसा बुरा। सॉरी। आई होप गाइस आपने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा सफ़र कर लिया हो, और पता कर लिया हो कि आपने अभी तक ऐसा क्या क्या बुरा किया है किसी के साथ, और आपको ऐसे लगते हैं कि आपके कर्मा जो है आपको हिट बैक करेंगे, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी कार्मिक डेप्थ्स इसी ज़िंदगी में क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो यस गाइस, अभी आपकी हम रीडिंग करते हैं. प्लीज़ हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द यूनिवर्स, इन द रीडर, इन द रीडिंग एंड ऑल्सो इन योर सेल्फ. प्रीवियस एनर्जी को कट कर लेते हैं ग्रीन पेंसिल वालों की. बेताब है कार्ड्स गिरने के लिए. चलो गाइस देखते हैं. फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सॉर्ड्स. सेकेंड कार्ड इज हाई प्रीस्टेस. तभी भी हाई प्रीस्टेस आया था. थर्ड कार्ड इज फोर ऑफ सॉर्ड्स. फोर्थ कार्ड इज, यहाँ पे भी वही कार्ड्स आ रहे, फोर ऑफ कप्स. फिफ्थ कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स. बॉटम की एनर्जी है थ्री ऑफ सॉर्ड्स. आपको इतना तो ज़रूर पता है कि आपने अपनी लाइफ में दिल तोड़े हैं बहुतों के. आपको इतना पता है कि आपने अपनी लाइफ में धोखे से अपने बहुत सारे निजी कामों को पूरा किया है. अपने पर्सनल कामों को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल डिज़ायर्स और अपने ड्रीम्स एंड विशेस को फुलफ़िल करने के लिए आपने लोगों को धोखा दिया है. ये सारी चीज़ें आपने बहुत चालाकी से की है. आपने पहले जिस किसी के भी साथ आप इंटरेक्शन में रहते थे, पहले आप उस इंसान की जानकारी, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू आप कलेक्ट कर लेते थे. ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप उनके साथ एक दोस्ती का नाटक करते थे और कई बार आप उनको ऐसा महसूस कराते थे जैसे कि आप दुखी हैं अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, और आपका ख्याल रखने वाला वहाँ कोई नहीं है. आप बीमार रहते हैं, या फिर आप ऐसा बताते होंगे कि आपका स्पाउस बीमार रहता है, और ऐसे आप उनसे सिंपैथी कलेक्ट करते. और जब आपका पार्टनर या आपकी दोस्त जो भी हैं, जब वो आपके इस इमोशनल स्टोरी का शिकार हो जाते, तब आप उनसे अपनी मनमानी चीज़ें करवाना शुरू कर देते, अपनी जो भी विशेज़ या डिज़ायर्स हैं जो भी. दूसरा सिनेरियो इसमें यह है कि कुछ लोगों की आदत है कि वो ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में चले जाते हैं जो लोग इमोशनली दुखी होते हैं, और वो किसी वजह से आपके साथ इंटरेक्शन में आते हैं और वो अपना दुख, अपना दर्द आपको बता देते हैं, और आप शुरू शुरू में उनकी तरफ बहुत सिंपैथेटिक रहते हैं, आप सिंपैथाइज़ करते हैं उनसे, और धीरे धीरे आप उनका ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, और आप उनको यकीन दिलाते कि आप उनको उनकी लाइफ में सपोर्ट करोगे, वो किसी भी लिहाज से हो सकता है. और फिर आप मौका पाते ही उनके सारे, उनसे जो भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लेते हैं, और
फिर बाद में ऐसे मुकर जाते हैं कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं, कोई गलत नहीं किया उनके साथ। और फिर आप उनसे कोई भी छोटी सी बात लेके लड़ लेते हैं और एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं अपने चारों तरफ, या फिर ऐसा कोई बहाना बना लेते हैं कि आप अभी उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो ये सारी बातों की वजह से आपके साथ जो भी इंटरेक्ट करता है, किसी भी, चाहे वो बिज़नेस को लेके हो या पर्सनल रिलेशनशिप को लेके हो, उसे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी कनेक्शन था उनका, वो बहुत ही मिस्टीरियस था और वो खुद ही समझ नहीं पाते कि वो आपके साथ जो कनेक्शन में है वो रियल कनेक्शन है या फेक कनेक्शन है, उन्हें समझ में नहीं आता। पर तब तक वो आपसे इतना एडिक्टेड हो जाते हैं, या काम को लेके हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेके हो, कि उनसे फिर इस कनेक्शन में से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो अपने आप को इस एनर्जी में फाइंड आउट करते हैं एज इफ़ उनका दिल टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी कार्ड आया नहीं जिससे पता चलेगा कि आपकी कार्मिक डेब्ट्स क्लियर हो पाएंगे या नहीं। आपके कनेक्शन में यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने हमेशा अपने साथ, आपके साथ जो भी कनेक्शन में आया उसको हमेशा आपने एज एन ऑप्शन जैसा ट्रीट किया, हमेशा ऑप्शन जैसा ट्रीट किया, और उन्हें हमेशा वेटिंग में रखा, और आप किसी और ही बंदे या बंदी के साथ इन्वॉल्व हो गए। इन्हें हमेशा ऑप्शन की तरह रखा आपने। इनके पीठ के पीछे आप सिर्फ चीटिंग ही करते रह गए, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शन हुआ करते थे कि आपने सोचा कि पहले जो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो एक से एक आपकी हिसाब से वो एक से एक हो सकते, किसी में आपको कुछ चीज़ पसंद आती थी तो किसी में कुछ और चीज़ पसंद आती थी, किसी का कुछ अच्छा लगता था, किसी का कुछ अच्छा लगता था, और आपके पास कोई भी जो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता था या हो जाती थी, आप पहले उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करके और उस चीज़ में इन्वॉल्व होके आप सोचते थे कि उस चीज़ को मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आपके साथ जो सीरियसली कनेक्शन में जो आया था या आई थी, वो बहुत ही जेन्युइन थी या जेन्युइन था। वो पर्सन जो आपके साथ बहुत ही लॉयल था या लॉयल थी, तो आपने उन्हें हमेशा, जो टुक देम फॉर ग्रांटेड, आपने उनकी लॉयल्टी को, यू टुक द लॉयल्टी फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपको पता था ये तो हमारी ही है या हमारा ही है, ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाएगी। तो आप ऐसे जेन्युइन पर्सन को वेटिंग में रख देते थे, और बाकी जो आपको ऐसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिखाई देते थे जिनका कोई ऐसा भरोसा नहीं था कि वो आपके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन वो जो क्विक फ्लिंग्स रहते हैं उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, आपको वो ज़्यादा एक्साइटिंग लगते थे। तो आप वो ऑप्शंस को भी अपने लाइफ में छोड़ना नहीं चाहते थे। आप सोचते थे आप कि उन ऑप्शंस को भी मैं एंजॉय करूं, क्योंकि ये तो कहीं जाने वाला नहीं है या ये कहीं जाने वाली नहीं है। इसलिए आप हमेशा ऐसे जेन्युइन पर्सन को लटका के रखते थे। ये है आपका। तो आप जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में किसी एक जेन्युइन इंसान को बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो भी किस चीज़ के लिए? ये जो इजीली अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, जो बोलते हैं ना, ये छोटे मोटे फ्लिंग्स टाइप के जो होते हैं, उनके चक्कर में ये हो सकता है। अगर ये बहुत सारे ऑप्शन नहीं हैं तो हो सकता है आप ऐसे किसी बंदे को आपने चूज़ किया जो आपको
मटेरियलिस्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा, तो आप उनकी चकाचौंध वाली जो लाइफ है उसको देख के बहुत अट्रैक्ट हो गए और आप उनकी तरफ खिंच गए, ये दिखाई दे रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें की हैं अपने बंदे के साथ और आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन है और आप चाहते हैं कि आप जो है ये वाला जो डेप्ट है आपका कार्मिक डेप्ट, उसे आप क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो जो भी बंदे थे उनका शायद आपने ऑफ़र जो है उसको कभी भी आपने सीरियसली नहीं लिया और ना ही आपने उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया प्रॉपरली। आप ना उनको हाँ बोलते थे, ना ही आप उनको ना बोलते थे। तो आपका जो नेचर और जो भी कनेक्शन उनके साथ था वो बहुत मिस्टीरियस किस्म का था और आप ये जानते थे कि आप बहुत मिस्टीरियसली उनके साथ बिहेव कर रहे हों, लेकिन आपको उन सब चीज़ों की नहीं पड़ी थी। आप तो अपने ही ईगो में थे। आपको ऐसा लगता था कि आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता लाइफ में और आप हो भी उतने लकी कि आपको जो चाहते हैं आपको वो आराम से मिल जाता है। तो आपने ऐसे जेन्युइन इंसान को, ये देखो कितना, ये तो लेडी सबसे, ये सबसे, अगर आप ये पूरे डेक में बोलेंगे ना कि सबसे जेन्युइन पर्सन कौन है तो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसी बैठी हुई है कि ये सब जानती इसके आगे पीछे क्या हो रहा है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, शी नोज एवरीथिंग, लेकिन ये बोलती कुछ नहीं। ऐसे जेन्युइन इंसान को आपने धोखा दिया है, ये आप जानते हैं। तो आप ये सब सोच के अभी आप भी इस चीज़ में हो, ये गारंटी से बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना, ये कार्ड जो आया है देखिए, ये कार्ड जो 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो कार्ड आया है ना, ऑप्शंस, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन फिर ये कार्ड। तो ऑप्शन चूज़ तो कर लिया आपने, लेकिन चूज़ करने के बाद फिर आप डाउट में भी रहते हो। आप जिसके साथ भी जाते हो वहाँ पे भी आप खुश नहीं रहते हो। ठीक है, आपने जेन्युइन इंसान को भी धोखा दिया, लेकिन फिर जहाँ जाते हो वहाँ पे भी आप खुश नहीं रहते हो बेसिकली, ऐसा टाइप का एनर्जी है। तो यहाँ आपके कर्मा तो आप तो अपने ही खुद दुश्मन बने पड़े हो। ये वाले कार्ड में ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है, जो भी है, बंदा या बंदी जो भी है, ये वो खुद ही अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन है। ये किसी और पे क्या बुरा करेंगे, इन्होंने तो खुद अपना ही बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये ऐसे एनर्जी वाले बंदे हैं। इनको ये जो एनर्जी आई है ना, ये जो एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं उस बंदे के लिए, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं इनको। तो आपका मकसद इनको धोखा देने का कभी भी नहीं था, कभी नहीं, लेकिन आपने दिया। आपने ये इसलिए दिया क्योंकि आप इस एनर्जी में अगर रहोगे तो जाहिर सी बात है आप सेल्फिश हो जाओगे। क्योंकि ये बंदे, एक तो ये बंदा ऐसा बंदा होता है कि इसे ऐसा लगता है कि इससे सुपीरियर कोई है ही नहीं। इसे ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी में जो चाहता है उसे मिल सकता और मिलता भी है। ये ऐसा वाला बंदा है और इसने आज तक के इसे इसे इन सब रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है इन्हें धोखा हुआ हो पहले, और उसके बाद उन्होंने जब अपनी ज़िंदगी में धोखा खाने के बाद जब वो किसी मुकाम पे पहुँचे जहाँ वो सिर्फ 10 ऑफ कप से सिर्फ 1 कप की दूरी में, यानी काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल कर लिया, तब उनका घमंड चरम सीमा पे आ गया और तब वो ऐसी सेल्फिश एनर्जी में आ गए कि जो भी कसर उनके साथ ज़िंदगी में जो अगली पिछली कसर थी वो मैं
पूरा कर लो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो मार के हो, काट के हो, किसी को धोखा दे के हो, या झूठ बोल के हो, सच बोल के हो, किसी के अपने ईमान को खोकर हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने अरमान और अपने सपने, अपने ख्वाब पूरे करूँगा। ये उस एनर्जी वाले बंदे हैं। तो ये जानते हैं कि ये अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि इन्हें अच्छे बुरे ये सब चीज़ों की नहीं पड़ी हुई है। इन्हें पड़ी है कि मेरे साथ जब धोखा हुआ है इतना बड़ा, दुनिया ने मुझे इतना सताया है, अगर मुझे वो प्यार नहीं मिला, मुझे वो चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, या वो मेरा बचपन का प्यार या जवानी का प्यार या फिर जो भी हो, या मेरी मनपसंद इंसान से मेरी शादी नहीं हुई हो, या जो भी हो, तो वो सारों का गुस्सा जो है उन्होंने आप पे उतार दिया। हालांकि उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था आपको उतारने का। ये एक अलग इत्तेफाक है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये शायद उन्हें भी बाद में पता चला होगा या पता चल गया था, लेकिन वो आपसे आपसे प्यार, आपको रिस्पेक्ट जरूर करते थे, लेकिन वो प्यार वाला जो एक फंडा है, वो वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे आपने फिटकरी चख ली और फिर उसके बाद आपको कोई भी टेस्ट जबान पे नहीं आता ना, तो जब इतना ज़्यादा गम इन्होंने अपने और धोखा देखा, तो उसके बाद प्यार, ऑनेस्टी, लॉयल्टी जैसी चीज़ों से भरोसा उठ जाता। तो ये बस लाइफ के उसी दौर से गुज़र रहे थे जब आप उनकी लाइफ में एंटर हुए। इसलिए वो आपका इनोसेंस, आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी, वो आपका डिवाइन ऑरा, ये वो नहीं महसूस कर पाए, और वो आपका सिर्फ दिल तोड़ते तोड़ते और तोड़ते ही चले गए। ये इन्हें मालूम है। तो ये देखिए, और उन्हें पता है उन्होंने आपकी लाइफ में इतना आपको ऐसी सिचुएशन में ला दिया जब वो खुद भी ऐसे ही हैं। वो कौन से खुश हैं, खुद भी ऐसी। तो उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। वो ये भी एनर्जी एक अच्छे इंसान की एनर्जी होती है, पता आपको। देखिए यहाँ पे हो सकता किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ सकता था, राइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ सकता था, ठीक है, इवन किंग ऑफ कप्स भी बड़ा सेल्फिश बंदा ही होता है, वो भी आ सकता था। लेकिन कोई भी किंग नहीं आया, एम्परर आया सीधा। ये बोलते ना, ये एक ऐसा एम्परर है कि ये पूरी कुनबे का, देश का, शहर का, गांव का, फैमिली का, सबका जिम्मा अपने सर पे लेके बैठ जाता। सबकी केयर करना जैसे इसका मकसद है। ये ऐसा टाइप का बंदा है। तो ऑल ऑफ अ सडन उन्हें अपनी वो एनर्जी का एहसास होता है, और वो क्या सोचते हैं कि मुझे हील करना है इनको। तो इनके तो लाइफ, इनकी जहन में आ गया है कि इन्होंने गलती की है और ये हील करना चाहते हैं। तो इनके कार्मिक टिप्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कर्मा अभी काफ़ी क्लियर हो गए हैं, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये हीलिंग प्रोसेस की जर्नी में है। अपनी भी हीलिंग करेंगे, और जिनको भी इन्होंने दुख दिया है, नोइंगली या अननोइंगली, उन्हें भी ये हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इनके कार्मिक टेप्स भी क्लियर होने के चांसेस बहुत हैं। तो यस गाइस, ये एनर्जी वाले जो बंदे हैं ये बुरे नहीं हैं, लेकिन ये अपनी पिछली लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस की वजह से, जहाँ इन्हें
बहुत दुख देखना पड़ा, जबकि ये बहुत जेनरस किस्म के थे और उसके चलते इन्हें लाइफ में एक ऐसी फीलिंग आई कि स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ट्रस्ट जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। और वो एक कड़वा घूंट पीने के बाद जुबान पे जो कड़वा टेस्ट था वो उनका काफ़ी टाइम तक चलता गया, जब तक उन्होंने आपका दिल नहीं तोड़ा और जब तक वो आपके साथ सेपरेशन में नहीं हुआ और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि प्यार आखिर क्या होता है। और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ वो हीलिंग एनर्जी में आ गए। तो उनके कर्मा तो जब तक वो जिसका भी उन्होंने दिल तोड़ा है उनसे वो जब तक बात क्लियर नहीं कर लेती या आप जिस तरीके से भी उस चीज़ को कॉम्पनसेट करना चाहते हैं वो नहीं कर लेते, उनके कर्मा उन्हें पता है क्लियर नहीं होंगे। एम्परर की एनर्जी आई, काफ़ी समझदार बंदे होते हैं ये लोग, तो इन्हें मालूम है इनकी ड्यूटी टूवर्ड्स कर्मा क्या है और अपने कार्मिक डेब्ट्स को कैसे क्लियर करना है इन्हें पता है। तो अगर आपने ये पेंसिल चूज़ की होंगी तो आप समझ गए हैं कि आपने अपने कर्मा क्लियर करने के लिए, अपने कार्मिक डेब्ट्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती। आई होप इससे आपको कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिला होगा और पता चला होगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है अपने कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो अगली रीडिंग में फिर से मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा और उन सारे सब्सक्राइबर्स को बड़ा वाला थैंक यू, बहुत सारा प्यार, ढेर सारे बेस्ट विशेस। और उन सारे व्यूअर्स को जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना कर्मा क्लियर करिए। आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।